चंद्रमुखासुर, 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 चंद्रमुखासुर। और जैसे ही ये चंद्रमुखासुर मनुष्य के मन से चेतन अवचेतन का भेद मिटा देगा, मैं अनश्वर हो जाऊंगा, अनश्वर। और उसके पश्चात संपूर्ण सृष्टि में केवल और केवल एक ही ईश्वर होगा, तारकासुर। तारकासुर संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर होगा। तारकासुर, अब हमारे विजय अभियान में केवल एक ही बाधा है, गंगा। काका, अभी और भोजन बनने में तो बहुत समय जाएगा। ऐसा कीजिए, दही और मिश्री का मिश्रण ले आइए। जी महारानी जी। और थोड़े फल और मिष्ठान भी ले आइए। गृहपति प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी। माते, प्रतीत होता है आपका गृहपति ना जन्मों से भूखा है। चाहे उसे कितना भी भोजन खिला दे, उसका पेट ही नहीं भरता। पुत्री, अतिथि के बारे में ऐसा नहीं कहते। अतिथि को पेट भर भोजन कराना हमारा धर्म होता है। माते, हम तो केवल वही कह रहे हैं जो हम देख रहे हैं। आपने उस नीलकंठ को गृहपति क्या कह दिया? वो तो हमारे राज्य का संपूर्ण भोजन समाप्त करने पे तुला हुआ है। लाइए, बाकी फल भी ले आओ। और पुत्री, व्यर्थ की बातें बनाने से अच्छा है कि आप तरकारी भात बना लीजिए। हो सकता है आपके हाथ की तरकारी भात खाकर गृहपति को संतुष्टि मिल जाए। आओ। वो नीलकंठ यहाँ हमारा साथ देने आया था और अब हमसे भोजन बनवा रहा है। अब तो हम उसे ऐसा भोजन कराएंगे कि पूरी यात्रा भर याद रखेगा अपना भोजन। उस नीलकंठ ने कोई फल तो छोड़ा नहीं, इसलिए अब हम उसे बेल खिलाएंगे। महारानी, भोजन करने में आनंद तो बहुत आ रहा है, परंतु तृप्ति नहीं मिल रही। अब कुछ ऐसा ले आइए जिसे तृप्ति मिल जाए। ये गृहपति को हमारे भोजन से तृप्ति क्यों नहीं मिल रही? भोजन में और क्या है महारानी? महादेव का प्रिय बेल। बेल? ये तो मेरा प्रिय है। इस संसार में ऐसा कुछ है जो तुम्हारा प्रिय ना हो? वो तो इसलिए क्योंकि मैं सब स्वीकार कर लेता हूँ। अब शीघ्र करो, दो मुझे। लो लो, खाओ ना। अब तो मेरा पेट भी भर गया और तृप्ति भी मिल गई। अब मैं विश्राम कर लेता हूँ। बड़ी लंबी यात्रा पे जाना है ना। प्रणाम महारानी। ऐसा लग रहा है गृहपति को भोजन नहीं, ये बेल ही चाहिए थी। और बेल पत्र तो महादेव को भी प्रिय है। माते,
महादेव के स्वांग में तो ये ऐसा डूबा हुआ है, इसे देखकर साक्षात महादेव भी भ्रम में पड़ जाए। पुत्री, इस आयु में महादेव की ऐसी भक्ति, ये अत्यंत ही दुर्लभ है। हो ना हो, इस बालक में अवश्य ही कुछ विशेष है। और हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि यात्रा में आपके साथ जा रहा है। चलिए, आपकी यात्रा की तैयारियां भी करनी है। हाँ माते, हम आते। माते, भले ही आप इस नीलकंठ से प्रसन्न हो जाए, किंतु हम तब तक प्रसन्न नहीं होंगे जब तक हम इसका रहस्य नहीं सुलझा लेते। ये सभी भोजन सामग्री सही ढंग से बांध दो। पुत्री, यात्रा बहुत लंबी है, किसी भी वस्तु की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, इसलिए आपको ये सभी वस्तुएं साथ ले जानी होंगी। माते, हम आपकी चिंता समझते हैं, किंतु गठरी जितनी छोटी हो, यात्रा उतनी ही सरल होती है। पुत्री, वैसे भी आप अकेली जा रही हैं। यदि आपने अपनी मनमानी की ना, तो मैं आपको कदापि जाने नहीं दूंगी। ठीक है माते, तो आप अपनी ही मनमानी कर लीजिए। जाने की तैयारियां हो गई? हो रही हैं। पुत्री, आप हमारी एक बात मानेंगे? आप अपने साथ कुछ सैनिक ले जाइए ना, यदि कोई संकट आया तो। हाँ पुत्री, पिताश्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको अपने साथ कुछ सैनिक ले ही जाने चाहिए। हाँ पुत्री। पिताश्री, आप स्वयं ही तो कहते हैं, संकट के समय सैनिक नहीं, साहस काम आता है। और वैसे भी हम अकेले थोड़ी ना जा रहे हैं, हमारे साथ वो नीलकंठ भी तो जा रहा है। किंतु पुत्री, वो भी तो आपकी तरह बालक ही है ना। पिताश्री, उसे बालक मत समझिए, उसे जल, वन, पर्वत सबका ज्ञान है, और युद्ध कला का भी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। किंतु वो आपका नीलकंठ है कहाँ? यही तो समस्या है, किसी को पता नहीं होता कि वो कहाँ रहता है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। माते, आप हमारी यात्रा की तैयारियां कीजिए, तब तक हम अपने उस मार्गदर्शक को ढूंढ के आते हैं जो हमें पता भी नहीं कि वो कहाँ है। गंगा। नहीं मैं दानव, यदि गंगा इतनी ही सक्षम होती तो सारे देव मेरे बंदी नहीं होते, और ना ही मैं स्वर्ग का अधिपति होता। यही तो देवों की विशेषता है कि वो वर्तमान में पराजित होने के पश्चात भी भविष्य में विजयी होने की योजना बना रहे होते हैं। मैं दानव, गंगा कितनी भी योजना बना ले, किंतु तारकासुर का कोई अहित नहीं कर सकती, क्योंकि शिव तो शून्य हो गए हैं और सती का खंडन हो चुका है। अब ना शिव है ना सती है, तो मुझे मारने वाला उनका पुत्र आएगा कैसे? उनका पुत्र आएगा कहां से? सती का खंडन हुआ है, शक्ति का नहीं। सती की आत्मशक्ति अभी भी इस सृष्टि में विद्यमान है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उस शक्ति को जागृत करने के लिए गंगा अवश्य ही कोई योजना बना रही होगी। तुम चिंता मत करो मैं दानव, आज से गंगा की प्रत्येक गतिविधि पर मेरी दृष्टि होगी। विद्याधर, विद्याधर समझ गया असुरराज कि उसे क्या करना है।
बाल शिवाय, आपको देखते ही हमारे सारे भय और संताप समाप्त हो जाते हैं। कौन है आप? काका, मैं तो बस एक साधारण सा डमरू बजाने वाला यात्री हूँ, परंतु आप तो मुझसे अधिक विशेष हैं, क्योंकि आप अपनी औषधियों से सबका जीवन जो बचाते हैं। मैंने तो अपने बारे में आपको कुछ बताया भी नहीं, तब आपको मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं एक वैद्य हूँ? वो इसलिए कि हमारे बाल शिवाय अगम ज्ञानी हैं। हाँ हाँ हाँ। बाल शिव, हमें भी कुछ बताइए कि हमारा भविष्य क्या है? आपका भविष्य जिसे स्वयं का ही नाम ज्ञात ना हो, वो दूसरों को उनका भविष्य कैसे बताएगा? गंगा सत्य कह रही है। वैसे भी हमारे आज के कर्मों से ही तो हमारा भविष्य निर्धारित होता है, इसलिए आप सब अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। यदि अब आपका ज्ञान हो गया हो तो आप भी अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, चलिए अवश्य, आइए। अच्छा हुआ देवी गंगा जो आप मुझे इधर ले आई, नहीं तो मेरा पूरा दिन ही उन लोगों के भविष्य बताने में निकल जाता। किंतु हमें ये समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता ही क्या थी? थोड़ा सा भोजन अधिक हो गया था ना, पचा नहीं गया था बस। अच्छा, किंतु हमें इतनी लंबी यात्रा में जाना है, इतनी सारी तैयारियां करनी है, और हमारी सहायता करने के स्थान पे तुम तो हमारी समस्या ही बढ़ाते जा रहे हो। यात्रा की कैसी तैयारी? मुझे तो जहाँ भी जाना होता है बस डमरू उठाता हूँ और निकल जाता हूँ, डम 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 बजाते। किंतु सब तुम्हारी तरह नहीं होते ना। अपने 1 वर्ष का भोजन एक ही बार में खा ले और निकल पड़े यात्रा के लिए। उन्हें अपनी यात्रा की तैयारी भी करनी होती है। ओह गंगा, तुम्हें इतना भी नहीं पता, न वन में फलों की कमी है और न ही नदियों में नीर की। इसलिए हमें प्रकृति के साथ ही जीना चाहिए और प्रकृति के साथ ही यात्रा करनी चाहिए, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सामग्री के, मेरी तरह। अच्छा, तुम ज्ञान तो किसी योगी के समान देते हो, किंतु एक बात गांठ बांध लो, खंडित शक्ति को ढूंढने में और उन्हें पुनः जागृत करने में तुम हमारी सहायता करना। अपना ये ज्ञान बांट बांट कर हमारे मार्ग की बाधा मत बनना। चले? सत्य कह रहे थे मैदानव, ये गंगा तो खंडित शक्ति को जागृत करने की ही यात्रा पर है। मुझे इसकी सूचना तुरंत असुरराज को देनी होगी। अपना ध्यान रखना। माते, हम जा रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने कार्य में सफल हो सकें। पुत्री, आप धर्म के कार्य के लिए जा रहे हैं, माँ आदिशक्ति आपकी रक्षा करेंगी। अब हमें आज्ञा दीजिए महाराज। गृहपति, यह प्रथम बार है जब हमारी पुत्री हमसे इतनी दूर जा रही है। उनका ध्यान रखना। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मेरी डमरू की नाद से संकट हमसे सदैव दूर भागता है। अब चले गंगा? लेकर विदा माता पिता से चल पड़ी पथ धर्म पर गंगा, और बाल शिवाय को है नमन भक्ति
और कर्म पर। चंद्र दूषिताय विघ्न कारणाय भवा। स्वाहा 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 स्वाहा। सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः। गंगा शिवाय के संग में ढूंढे देखो शक्ति को। हे नमन गंगा तुम्हें महादेव के प्रति भक्ति को। गंगा जो मन में ठान ले वो पूरा ही करके रहे है। गंगा अपना ध्यान रखना। पावनी बस प्रेम मन निर्मल बहे। चेतन और अवचेतन का भेद मिटाकर अब चंद्रमुखासुर रचेगा नया विधान। असुरों का होगा उत्थान और मनुष्यों का होगा सर्वनाश। गंगा खंडित शक्ति को जागृत करने की यात्रा पर निकल चुकी है। सभी देवता तो मेरे बंदी हैं, तो गंगा को ये सुझाव दिया तो दिया किसने? ये तो गंगा के अतीत में झांकने से ही ज्ञात होगा। अर्थात एक यात्रा को जानने के लिए एक और यात्रा। किंतु असुरराज, ये अतीत की यात्रा होगी कैसे? ज्ञान हो तो कुछ भी असंभव नहीं है ना स्वराज। ओम ब्रह्म विद्याय सर्व सिद्धाय नमो नमः। ओम ब्रह्म विद्याय सर्व सिद्धाय नमो नमः। महादेव से पहले तुम्हें उनकी शक्ति को जागृत करना होगा। तुम्हें संसार में शक्ति की स्थापना करनी हो, तभी महादेव संसार को पुनः धारण करेंगे। अब बस हम एक बार शीघ्रता पूर्वक उस व्यवस्था का निर्माण कर ले,
उसके पश्चात तारकासुर कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं आएगा। हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और तुम हम पर हंस रहे हो। मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि आप बातें ही बालकों जैसी करती हैं। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि शीघ्रता और व्यवस्था कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो तुम्हारे कहने का ये अर्थ है कि हम ये कार्य नहीं कर सकते? गंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि हर व्यवस्था को बनाने में समय लगता है, इसलिए हमें शीघ्रता पूर्वक नहीं अपितु धैर्य पूर्वक व्यवस्था बनानी होगी। तुम तो सदैव यात्रा पर ही रहते हो, किंतु ये यात्रा पूर्ण करके हमें अपने घर भी जाना है। अभी तो हमने यात्रा आरंभ भी नहीं की और आप घर जाने की बात कर रही हैं। तुम हमें बातों में उलझाने का प्रयास मत करो, क्योंकि वो हमारा कार्य है और मेरा कार्य है आपकी सहायता करके आपके कार्य को सरल बनाना। इतनी लंबी यात्रा में, इस निर्जन वन में, न जाने हमें तुम्हारे ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ मिलेगा अथवा नहीं। मिलेगा ना, जल और फल। गंगा, आपकी ये यात्रा संसार में नई व्यवस्थाओं की स्थापना की यात्रा है और इस यात्रा में संसार के अनेकों अधूरे कार्य पूर्ण होंगे जिसे आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.